कलर में है सेमी कट से सिस्टम। आप लोग जानते पूरे वर्ल्ड से 84 तरह का जेम्स आता है जयपुर में। इसका कटिंग पॉलिश के लिए फेमस है। और सवाई जैसी जिन्होंने अपनी राजधानी को जयपुर में शिफ्ट किया करने का रीज़न था क्योंकि हिल्स एरिया होना, अपनी पॉपुलेशन को और आगे बढ़ाना, तो वो जयपुर शिफ्ट हो गए। और जयपुर को जब बनाया तो बात So guys, we are inside the Amer Fort and just look at the scene from here. It's very beautiful. दादा ऊपर चलिए। हाँ चलो। Now moving our step forward into the Amer Fort, which is based on the hills of the main city of Jaipur, just a few kilometers away from the main city. This fort is considered as one of the symbols of sacrifice, bravery, love and courage. अंबर सिटी तो महाराजा के समय जब ये सिटी बसाया गया है तो चारों तरफ ये हिल्स एरिया था। इसके अलावा यहाँ मीना फैमिली रहता। आप लोग जानते हैं राजस्थान में मीना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो मीना फैमिली था ये चारों तरफ यानी कि हिल्स के चारों तरफ रहता था कबीलों में। तो महाराजा को इस सिटी को जीतने के लिए यानी कि मीनाओं से फाइट करनी पड़ी। जब महाराजा लोग फाइट करते थे यानी कि डायरेक्ट फाइट नहीं होता था, यानी कि बाहर करते थे छुप के। तो महाराजा ने ऐसा देखा ऐसा तो मैं इनको जीत नहीं सकता, इसलिए इन महाराजा ने यानी कि दीपावली के फेस्टिवल में इनको हराकर अपना राज स्थापित किया। तो उस समय ये जो जगह थी ये चारों तरफ से यानी कि कवर की गई महाराजा ने। तो चारों तरफ देखिए एक बॉल बनाई है, जैसे कि आप लोग देख रहे थे। जैसे कि हमने द ग्रेट चाइना वॉल का नाम सुना है, कुमलगढ़ का किला देखा है, ऐसा ये 12 किलोमीटर राउंड लेता हुआ ये दीवार बनाया है। जैसे कि बीच बीच में पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ये उस समय की कॉलिंग फैसिलिटी। और महाराजा के सामने फ़ोन ऐसी था नहीं, तो महाराजा के समय दिन में ड्रम्स और रात्रि के लिए मसाल। इसका कनेक्टिविटी रखा है जयगढ़ फोर्ट, जिसे बोलते हैं चीलों का टीला। आप लोग जानते हैं बाज अपने यानी कि महाराजा की सुरक्षा यानी कि बाज के जैसा करता है, वैसा महाराजा ने सिटी को कवर कर दिया। अब महाराजा ने जो किला बनाया, महाराजा का रेजिडेंट बनाया, तो ये किला बनाया राजा मान सिंह। जो राजा मान सिंह थे अकबर के चीफ कमांडर थे, जिन्होंने इस किले का निर्माण कार्य चालू करा 1590 में, जिसका वर्किंग पीरियड आया सवाई जयसिंह के समय तक। इसको बिल्डिंग को बनने में लगा 137 ईयर्स। आज ये बिल्डिंग है 450 ईयर ओल्ड। इसमें सबसे खूबसूरत जो पार्ट है वो है शीश महल। आप लोग जानते हैं महाराजा लोग यूरोपीय पर्शियन कंट्रीज में जाते थे, तो खास तौर पे बेल्जियम से लाया हुआ मिरर है। एक मोमबत्ती आप लोग जलाओगे तो चारों तरफ से जो रिफ्लेक्ट बनेगा वो यानी कि कॉन्वेक्स जो मिरर है आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्ट करता है, तो दिन में तारों के जैसा दिखाई देगा। तो महाराजा मान सिंह ने स्टार्ट किया, सवाई जयसिंह तक समय बिल्डिंग बना। तो ये बिल्डिंग आज 450 साल पुरानी, बाकी इन्फॉर्मेशन आगे। When we entered into the gate of the Amer Fort, the feeling was absolutely amazing. The main area is slightly crowded with a soft wind blowing, and all the decorated yellow painted walls are so beautiful as we see in the movies which are shooted in Rajasthan. This was a first time experience for me, and I must say, this is what the expectation. दरवाजा देखना सिल्वर का दिया गया, जिसमें माँ दुर्गा के नौ होगा। आप लोग जानते हैं नवरात्रि का नौ होगा, तो वो छोटा सा गणेश जी का फ्लोरल का बना है। As we move forward into our journey, we entered into one of the terrace area of the Amer Fort. The terrace area is full of monuments and buildings, and it is very big, and the view from the terrace area is worth mentioning. Beautiful, isn't it? The light yellow painted monuments from the balcony is looking amazing, and the Nahargarh Fort, which is on the hills,
is looking absolutely beautiful. So let's see what more is there waiting for us in the Amer Fort to make us spellbound. As we move forward into our journey in the Amer Fort, we entered into one of the worth noted buildings of Amer Fort, that is the Diwan-e-Aam. This Diwan-e-Aam is basically for the Aam people, that is for the normal people whom the king will meet for solving their problems. And this Diwan-e-Aam is one of the best example of the combination of Mughal and Rajputana architecture. स्टीम बात जगोजी ये चीज़ आप लोग सामने देखेंगे। तो सामने वाला जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप लोग, ये पैलेस का मेन एंट्रेंस है जिसका नाम भगवान गणेश पे रखा गया है। आप लोग देख रहे हैं इसमें सुंदर सुंदर नक्काशी दी गई है। और ये जो कलर देख रहे हैं पूरे वेजिटेबल कलर है। आज से 450 साल पुराने कलर मिलाकर ये कलरों को पावर देते थे और ये सुंदर सुंदर नक्काशी की जाती है। तो ये कहता है आराकारी का काम। दूसरा इसको पैस को आराकारी का काम। और दूसरा आप लोग देखिए इसके ऊपर दूसरी जो कलर में है सेमी कट से जिसका आप लोग जानते पूरे वर्ल्ड से 84 तरह का जेम्स आता है जयपुर में। इसका कटिंग पॉलिश के लिए फेमस है। और सवाई जैसी जिन्होंने अपनी राजधानी को जयपुर में शिफ्ट किया करने का रीज़न था क्योंकि हिल्स एरिया होना, अपनी पॉपुलेशन को और आगे बढ़ाना। तो वो जयपुर शिफ्ट हो गए और जयपुर को जब बनाया तो वास्तु के हिसाब से उनके आर्किटेक्चर थे विद्याधर भट्टाचार्य। तो उन्होंने मैप के हिसाब और 5 राज्यों में उन्होंने जंतर मंतर भी बनाया। तो आप लोग अगर जंतर मंतर दिल्ली में बनाया, जयपुर में बनाया, तो उस समय का उन्होंने साइंस बनाया। तो ये जो रत्न होते थे इसकी जानकारी महाराजा के कई एस्ट्रोलॉजर से सलाह मशवरा करके इन रत्नों को भी धारण किया जाता है। जैसा आज अपन हाथ दिखाते किसी को भी फ्री फॉर्मेटिंग कराते तब ये रत्न धारण किए जाते हैं। तो उस समय का साइंस। तो ये जो कलर से ब्रश बनता था इससे पेंटिंग बनाया जाता है। ये कहलाता है पैस्को पेंटिंग। Just look at the scene from the window, guys. It is very beautiful. On the hills, we can notice the Nahargarh Fort, which extends up to a very long margin. This is one of the main attractions of the Amer Fort, that is the Sheesh Mahal. The Sheesh Mahal means the Mahal of glasses. So the king has designed specially this Mahal for spending quality time with his queens. And this Sheesh Mahal is designed with a special architecture made up of glasses taken from various countries. The specialty of the Sheesh Mahal is that if you put light onto the ceiling of the Sheesh Mahal, it reflects onto a very major part or major area of the Sheesh Mahal. Well maintained gardens, beautiful plants and green lushes along with wonderful palaces makes this place a home for oxygen as well. As we kept moving our feet into the palace, along with beautiful monuments and gardens, we saw beautiful paintings, which is made in the Jaipuri and Mughal style. So this place or area in which we are walking right now is the palaces or the rooms which the king has constructed for all his queens. And there is one common area, that is this is the conference hall for the king and queens, where one king at a time with one queen meets and discusses their personal and professional issues. So it's very beautiful and worth noting. So this place is the conference hall for the king and queens. This place has a lot of history, and especially this place is used in many Bollywood films such as in Bajirao Mastani, in Jodha Akbar. Remember the fighting scene of Jodha Akbar between Hrithik and Aishwarya? This scene is shooted here. So this is the place where the cook used to cook foods for the queen and the king. So this is the time when we were returning from the Amer Fort. The Amer Fort is very beautiful, and it is located some kilometers away from the Jaipur main city. It is located in between the Nahargarh and the Jaigarh Fort,
you can see the Nahagarh fort in the hills. So this is my return journey from the Amer fort, and I'll always remember this journey in my mind, the first journey that I visited Amer fort in Jaipur. So if you visit Jaipur, please visit this place of Amer fort and witness yourself the historical monument, the symbol of war, courage, bravery, treachery, friendship, and everything. So let's continue in the journey. दाल बाटी चूरमा सब मिलता है। चावल मिलता है? चावल सब मिल जाएगा। मिले? चावल जो ये So this is the Amer Fort Lake, which is situated outside the Amer Fort. You can just see the sun which is on the top of the Amer Fort, which symbolizes that the Amer Fort and Jaipur always will be shining like this. The light of the sun just falls into the lake and it looks very, very beautiful. So this is what Jaipur and Amer Fort symbolizes. Hey, you guys. So friends, आपको कैसी लगी ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे मैं सोचता हूँ कि जिसको इंडियन हिस्ट्रीज़ और मॉन्यूमेंट्स अच्छा लगता है और इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना और राज्यों के बारे में पढ़ना, वार्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उनको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं फ्यूचर में इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है। और मैं अपना वीडियो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, दैट ऑल्सो आई विल ट्राई हाउ आई विल इम्प्रूव माई वीडियोज़ फॉर फूड एंड ट्रैवल। एंड I am putting a lot of efforts, guys, than I'm putting in my previous channel, Food Gyan History and More. So I'm putting a lot of efforts in this new channel and for making the travel and food videos. So please guys, please show some love and support to my channel as well. I need it like as hell. So just don't view the videos. Please do give it a thumbs up. Do like the videos and share it with your friends and family and everyone you know. Everyone, don't just share it with your friends and family, everybody you know. Please share it. Please share it to social media. Please share it to your Instagram profile and WhatsApp also. And yeah, that's it. And please do comment in the comment section. I actually am not getting comments in my previous videos so much that I expect. So please do comment like which places I should travel and make videos and which places I should go and make food videos in Kolkata, outside Kolkata. So I'll definitely try to do and cover this up as well. So yeah, and please subscribe my channel for the latest video updates of food and travel, and also do comment and show some love and support, and I need it very badly. So taking a leave from you now. I will meet you in the next video. Till then, stay tuned with my channel Not Yet Decided. And Shubh Ratri. Bye. Good night. Vande Mataram.